गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले दौर के लिए प्रचार आज थम गया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को गुजरात का अपमान बताया है। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण कहना सिर्फ उनका ही नहीं, पूरे गुजरात का अपमान है। जिस प्रकार का बयान, जिस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रावण कहा है। और मुझे लगता है इससे बड़ी धृष्टता, इस प्रकार के भाषा का प्रयोग, इस प्रकार का गाली गलौज अपने प्रधानमंत्री के लिए करना, और वह भी गुजरात के सपूत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गुजरात में खड़े होकर करना, यह उचित नहीं। बीजेपी इस मौके पर पीएम मोदी को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के मौत के सौदागर कहने का मुद्दा भी उठा रही है। तो कुछ दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री के औकात दिखाने वाले बयान को भी मुद्दा बना रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक दिन पहले ही पीएम मोदी को नगर निगम, विधानसभा और लोकसभा चुनाव प्रचार में उनकी सक्रियता को लेकर निशाना साधा था। खड़गे ने कहा था कि क्या आपके 100 मुंह हैं, हर जगह आप ही नजर आते हैं। मोदी को देखकर वोट दो। अब तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं। क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या? बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के लिए प्रचार किया। अमित शाह ने कहा कि प्रदेश में 7वीं बार बीजेपी की सरकार बनना तय है। कपड़वन्नी जनता ની સામે હિસાબનું કાગળિયું લઈ હું એને આવવાનું છું। જો અમારા ત્યાં તો આવી પરંપરા માતાઓ ભાઈઓ બહેનો નરેન્દ્રભાઈએ સમગ્ર દેશનું સન્માન દુનિયામાં વધારવાનું કામ કર્યું। दुनियाના અર્થતંત્રોની યાદીમાં ભારતનું અર્થતંત્ર આ સોનિયા મનમોહન 11મા સ્થાને છોડીને ગયા હતા। 8 વર્ષની અંદર 11મા સ્થાનેથી 5મા નંબર પર લાવવાનું કામ આપણા નેતા નરેન્દ્ર મોદી। बहरहाल पहले दौरे के मतदान के लिए प्रचार थम गया। पहले दौर में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की 19 जिलों की 89 सीटों के लिए मतदान होना है। पिछले चुनाव में यहाँ बीजेपी को 48 सीटें मिली थी, तो कांग्रेस को 39 सीटों पर संतोष करना पड़ा। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ की 54 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ी थी। यहाँ 65% वोटिंग हुई थी और कांग्रेस को 2017 के चुनाव में 28 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी को सिर्फ 20 सीटें हासिल हुई थी। तो दक्षिण गुजरात में 35 विधानसभा सीटें हैं। इस इलाके में 70% वोटिंग हुई और बीजेपी को 27 सीटें मिली, तो कांग्रेस को 8 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इस बार चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का मानना है कि इस बार बीजेपी के पक्ष में एक तरफा माहौल है। चारों 4 सीट हम जीत जाएंगे और चारों जगह अच्छी लीड से हम चुनाव जीतने वाले हैं, क्योंकि राजकोट बीजेपी का गढ़ है। बरसों से राजकोट, जब 1967 में हमारी जनसंख्या एक ही सीट थी असेंबली में, तो राजकोट से थी। तो यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं है, चारों 4 सीट हम जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे। लेकिन सौराष्ट्र में बीजेपी का प्रदर्शन 2017 में बहुत निराशाजनक रहा। 19 जिलों में से 7 जिलों में खाता नहीं खोल सकी। यहाँ की 20 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी, तो पोरबंदर में कांग्रेस का खाता नहीं खुला और दोनों सीटें बीजेपी को हासिल हुई। खास बात यह है कि पिछली बार कांग्रेस के दल बदलू विधायकों ने बीजेपी को सौराष्ट्र, कच्छ के इलाके में जीत दिलाई थी। वहीं इस बार बीजेपी को भी बागियों का विरोध झेलना पड़ रहा है। वडोदरा की 5 सीटों में बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी छोड़कर मधु श्रीवास्तव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह पादरा सीट पर दीनू मामू भी बागी हो गए हैं और आजाद उम्मीदवार बनकर मैदान में हैं। पिछली बार बीजेपी को पाटीदार आंदोलन का भी खामियाजा उठाना पड़ा था, लेकिन इस बार आंदोलन से उपजे हार्दिक पटेल समेत ज्यादातर पाटीदार नेता बीजेपी में शामिल हो गए।
बीजेपी को इससे फायदा मिलता नजर आ रहा है, तो जानकारों का कहना है कि आंदोलनकारियों की राजनीति में शामिल होने से पाटीदार समाज नाराज है। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी के मैदान में पूरी तैयारी से उतरने के कारण राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन बीजेपी आम आदमी पार्टी को मैदान से बाहर मानकर चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। उनका रिकॉर्ड है, हर स्टेट में जमानतें जब्त कराते हैं और भ्रम फैलाते हैं और लोगों के गुनाह करते हैं, आंखों में धूल झोंकते हैं। इसलिए वो पार्टी को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों आम आदमी पार्टी को नकारने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आपकी सभाओं में जुट रही भीड़ को देखते शहरी इलाकों में आम आदमी पार्टी का असर नजर आ रहा है। तमाम सर्वेक्षण भले ही कुछ कहें, लेकिन ये साफ नहीं है कि आम आदमी पार्टी का नुकसान बीजेपी और कांग्रेस में से किसे उठाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।